आइए बढ़ते हैं इम्तिहान सबक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आप किताब में से मुलाहिजा कर सकते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, मतन को पेश नज़र रखते हुए खाली जगह पुर करें। पेश नज़र जो नज़र के सामने हो, यानी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमने खाली जगहों को फिल करना है, खाली जगह पुर करनी है। आइए बढ़ते हैं इन इबारात की तरफ। पहली इबारत है, लोग खाली जगह के नाम से घबराते हैं लेकिन मुझे उनके खाली जगह पर हंसी आती है। तो आप ये खाली जगह पुर करेंगे, लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं लेकिन मुझे उनके घबराने पर हंसी आती है। दूसरे नंबर पे है, वालिद साहिब किबला खाली जगह थे कि बेटे को खाली जगह का शौक हो चला है। इधर आप लिखेंगे कि वालिद साहिब किबला खुश थे कि बेटे को कानून का शौक हो चला। तीसरी इबारत, किसी ज़माने में बड़े बड़े खाली जगह के कान कतरेगा। इधर आप लिखेंगे किसी ज़माने में बड़े बड़े वकीलों के कान कतरेगा। चौथे नंबर पे, लैंप रोशन करके आराम से खाली जगह से सो जाता और खाली जगह उठता। इधर आप लिखेंगे लैंप रोशन करके आराम से 7 बजे से सो जाता और सुबह 9 बजे उठता। आइए बढ़ते हैं इससे अगली इबारत की तरफ। इससे अगली इबारत है, किस्सा मुख्तसर, दरख्वास्त शिरकत दी गई खाली जगह। तो इधर आप लिखेंगे किस्सा मुख्तसर, दरख्वास्त शिरकत दी गई और मंजूर हो गई। इससे अगली इबारत है, यहाँ एक बहुत खाली जगह और खाली जगह निगराने कार थे। यहाँ एक बहुत खलीक और हंसमुख, यानी जिनके चेहरे पर हंसी रहती हो, मुस्कुराहट रहती हो, और हंसमुख निगराने कार थे। इसके बाद है, एक खाली जगह एक उसूल कायम करता है, दूसरा उसको तोड़ देता है। इधर आप लिखेंगे एक खाली जगह में आप लिखेंगे मुकन्निन। एक मुकन्निन एक उसूल कायम करता है, दूसरा उसको तोड़ देता है। इससे अगली इबारत है, वालिद साहिब रोज खाली जगह से आ जाते और खाली जगह सहन में बैठे रहते। वालिद साहिब रोज 11 बजे से आ जाते और नीचे सहन में बैठे रहते। आइए अब इससे अगली 2 इबारतों को मतन के मुताबिक खाली जगहों को पुर करते हैं। ये इबारत है, वालिद साहिब ने अर्ज किया कि खाली जगह इस साल इम्तिहान में शरीक हुआ है। यहाँ आप लिखेंगे वालिद साहिब ने अर्ज किया कि खादिम ज़ादा इस साल इम्तिहान में शरीक हुआ है। आखिरी इबारत है, 100 दिन खाली जगह के तो एक दिन खाली जगह का। 100 दिन चोर के तो एक दिन शाह का। हमने आपके सामने सवाल नंबर 7 में दी गई इबारात की खाली जगहों को मतन को मद्देनजर रखते हुए पुर किया है। आइए अब बढ़ते हैं इससे अगले सवाल पर।